उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो एक संबंध है, एक रिश्ता है, जिसके बदौलत मात्र एक दो लोग, इस राज्य का राज्य का सपना देखने वाले लोग अकेले निकले राज अलग करने को। कारवां जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। आज हमारे उन वीर शहीद और आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसके छांव में इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता आराम, चैन और सुख की नींद सो रहा है। सबके चेहरे में मुस्कान, हर वर्ग और विशेषकर आप सबको मालूम है, संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कई तरीके से उनको संरक्षित करने का, उनके अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। देश आजाद होने के बाद से आज तक आप देखिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की क्या हालत है। आज के दिन में भी हम सब हंसे पड़े और किसी लंबे संघर्ष के बदौलत अगर हम कहीं पहुंचते भी हैं तो आदिवासी, दलितों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कुछ सामंती सोच वाले करते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। कभी वो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, कभी सामने आकर के वार करते हैं, कभी पीठ के पीछे वार करते हैं। हमें आज यहां तक आने के लिए, इस राज को पाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितने महिलाएं विधवा हो गई। भारत देश की आजादी की लड़ाई से कम जहाज अलग की लड़ाई नहीं रही है। आज यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों ने लंबी जंग और जो लंबी एक बड़ी कुर्बानी के बाद 40-45 सालों में इस राज्य का अपना वजूद बना, इस राज्य को अपना वजूद दिया और एक वजूद पाने के बाद 24 साल, 19 साल, 20 साल के बाद पूरी जद्दोजहद के बाद इस राज्य में आदिवासी, मूलवासी की सरकार 2019 में बनी और 2019 में सरकार बनने के बाद अब चूंकि सभी सूचनाएं दुनिया में प्रसारित होती है, कोरोना जैसे चुनौती और राजनीतिक षड्यंत्र किस तरीके से इस राज्य में बिछा है और आज इन चुनौतियों के बीच में
हमारी सरकार ने एक ऐसी लंबी लकीर इस राज्य में खींची है जो हमारे विपक्ष के लोगों का उनको उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। आज एन के इन प्रकारों हमें फिर से सरकार बनाने से रोकने के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता तो उनकी जो सो है ही, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से सक्रिय कर दिया है, ये भी आप लोगों के सामने है। लेकिन झारखंड के लोग ना कभी डरे हैं, ना कभी झुके हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। और जो हमारा शहीदों का सपना है, जो हमारे शहीद विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, आज आदरणीय दिसम गुरु शिव सोरेन जी के जो सपने रहे, उनको निरंतर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज गांव गांव में पूछिए, ये मैं नहीं कहता कि मैं सारी चीजें हमने बदल दी। इन चुनौती भरे 5 साल के कार्यकाल में पहले तो लोगों को इस बात का उम्मीद ही नहीं था कि हम 5 साल इस सरकार को चला पाएंगे। लेकिन आज हर वो मिथ हम लोगों ने तोड़ा। राज अलग करने का भी सपना इस राज्यवासियों का पूरा किया, और इस राज्य में यहाँ का मूलवासी आदिवासी इस राज्य के लोगों के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए हक अधिकार उसके घर तक कैसे पहुंचे, वो भी करके दिखाने का क्षमता रखता है। आज जरूरत है इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को अपनी ताकत को एकजुट करके रखना, तभी हम अपने हक अधिकार अपने तक पा पाएंगे। और आज इसी कड़ी में हमारे 2 भाई हमारे इस राजनीतिक ताकत का एक और हिस्सा बनने का, उसमें बढ़ाने का हिस्सा का काम में जुटेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन कार्यकर्ताओं का भी जो आज यहाँ दोनों के साथ बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं आप सब लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जरूर राजनीतिक दल का एक नेता हूं, लेकिन साथ साथ में मैं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति का भी खून का एक बूंद हूं जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसने इस राज्य के लिए, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपना बचपन, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया। और आज मुझे गर्व है कि उनकी उन जिम्मेवारियों को हमने अपने कंधों पर उठाया और आज हमारे उन शहीदों के पद चिन्हों पर हमने चलने का काम किया। और ये रास्ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस राह में चलना सबकी बस की बात नहीं है। बहुत लोग कहीं छूट जाते हैं, कहीं छोड़ जाते हैं इस सफर को, लेकिन ये रास्ते पर निश्चित रूप से यही एक रास्ता है जिससे हम अपना मंजिल पहुंच पाते हैं या पहुंच सकेंगे। तो
तो हमारा ये कारवां आगे चलता रहेगा। और निश्चित रूप से हमेशा से इतिहास गवाह है कि कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ही अपने हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरा है। हमारी संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। अभी भी देश के हर एक कोने में कई ऐसे सपूत हैं जहां आपने इसी लड़ाई को जारी रखे हुए। आने वाला वक्त में निश्चित रूप से इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ों का अधिकार, संविधान की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। आज इन मेहमानों का, इन साथियों का मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में करता हूं और आगे की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और आप लोगों के साथ परछाई की तरह हम लोग भी आपके साथ खड़ा रहेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।